देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे देवभूमि की पहाड़ी खबरों पर। मई में भी सर्दी का एहसास, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में ठंडी हवाओं का कहर। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं। आखिर कब तक मौसम ऐसा ही रहेगा? कब तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बदलता हुआ नजर आएगा और किन इलाकों में अलर्ट जारी है? यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आया है। आमतौर पर मई का महीना जहां तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के लिए जाना जाता है, वहीं इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट है। पहाड़ी इलाकों में ठंड लौट आई है, तो मैदानी क्षेत्रों में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल के अनुसार 6 और 7 मई को उत्तराखंड के अधिकांश पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावनाएं हैं। खास तौर पर 3600 से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के प्रबल आसार जताए गए हैं। यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम और ज्यादा सख्त हो सकता है। यहां लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। अगर मैदानी इलाकों में बात करें तो वहां भी मौसम का असर साफ देखने को मिल रहा है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और ऋषिकेश जैसे इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। 8 से 10 मई के बीच मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन पहाड़ी जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह साफ नहीं होगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इतना ही नहीं, 11 मई को एक बार फिर मौसम के तेवर बदलते हुए नजर आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार उस दिन फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से करीब 7.7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जबकि मैदानी इलाकों में भी करीब 6.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। और यही वजह है कि मई के महीने में भी लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने 6 से 8 मई के बीच राज्य के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल साथ ही बागेश्वर जिले में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। इन इलाकों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का असर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। 4000 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी की चेतावनी भी दी गई है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा पर भी इस बदलते मौसम का असर देखने को मिलेगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन का कहना है कि मौसम खराब होने की स्थिति में यात्रा को रोक दिया जाए और मौसम साफ होने के बाद ही आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही यात्रियों को खास तौर पर भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, दवाइयां और जरूरी सामान जरूर रखें,
ताकि किसी भी आपात स्थिति में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। एक और जहां इस बदलते मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर कई परेशानियां भी खड़ी कर दी। किसानों के लिए यह मौसम मिश्रित असर लेकर आया है। कुछ फसलों को बारिश से फायदा भी हो रहा है और कुछ को नुकसान का खतरा भी बढ़ गया है। पर्यटन कारोबार पर भी इसका असर पड़ सकता है। खराब मौसम के चलते पर्यटकों की संख्या में भी कमी आ सकती है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को भी घाटा हो सकता है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।